दो जनरल एक फूस की झोपड़ी के सामने बारिश से बचने के लिए पनाह ले रहे थे। घर के मालिक ने उन्हें देखकर तुरंत अंदर आराम करने के लिए बुलाया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। घर के मालिक का बच्चा पैदा हो गया था। आह, ये मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। 1 मिनट रुको, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, आह, बस थोड़ी देर। अपनी नजरों के नीचे पैदा हुए बच्चे को देखकर दोनों जनरलों ने तुरंत कहा कि ये बच्चा कुछ बड़ा करेगा। फिर घर का मालिक बच्चे को लेकर बाहर भागा और खुशी से कहा कि ये एक बड़ा सेहतमंद लड़का है। जनरलों ने लड़के को देखा और वे पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि लड़के का न सिर्फ राजसी अंदाज था बल्कि उसमें शाही रौब भी था। अपने बेटे और दोनों जनरलों के बीच का कनेक्शन देखकर घर के मालिक ने हिम्मत करके उनसे बच्चे का नाम रखने में मदद मांगी। थोड़ी देर सोचने के बाद सेनापतियों ने एक ऐसा नाम सुझाया जो बाद में घर घर में मशहूर हो गया, और घर के मालिक ने खुशी से बार बार सिर हिलाया। पलक झपकते ही 16 साल बीत गए और छोटा लड़का एक सुंदर जवान आदमी बन गया था। उसी रात अजीब चीजें होने लगीं। हर रात सोने के बाद लड़के की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती थी। उसके 16वें जन्मदिन पर गुआनीन बोधिसत्व खुद उसे रास्ता दिखाने के लिए नीचे उतरे। तुम असल में स्वर्ग के महल से एक सुनहरा कछुआ थे जो धरती पर उतरे। अगर तुम सिर्फ अमर लोगों की सुरक्षा पर भरोसा करोगे तो तुम्हें ज्ञान पाना मुश्किल होगा। बोधिसत्व ने उसे सलाह दी कि वो एकांत प्रिय गुरु को ढूंढे और लगन से साधना करे, तभी उसे स्वर्ग लौटने का मौका मिलेगा। ये कहने के बाद बोधिसत्व शांति से चले गए। बोधिसत्व की सलाह मानकर कियांगे को एक बहुत सम्मानित बूढ़े ताओवादी पुजारी मिले। जैसे ही बूढ़े पुजारी ने कियांगे को देखा, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन जब उसने पूछा कि कियांगे उसके साथ साधना क्यों करना चाहता है, तो कियांगे ने जवाब दिया कि वो अमर होना चाहता है। ये जवाब बूढ़े पुजारी को बहुत बुरा लगा, जिसने तुरंत कियांगे को बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जाने से पहले उसने जानबूझकर कियांगे की पीठ 3 बार थपथपाई और फिर उसे निकाल दिया। कियांगे को उस समय इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसे अचानक एहसास हुआ। इसलिए रात के अंधेरे में वो ताओवादी मंदिर लौट आया और बूढ़े ताओवादी को उसके आने का अंदाजा हो गया था। मास्टर, मैं आपके निर्देश के अनुसार आपकी शिक्षा लेने आया हूँ। मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया। मास्टर ने मेरी पीठ पर 3 बार मारा, ये इशारा करते हुए कि मुझे आधी रात के बाद आपसे मिलने के लिए पिछले दरवाजे से अंदर आना चाहिए। कियांग की ऊंची समझ देखकर बूढ़े ताओवादी ने उसे अपना आखिरी शिष्य मानने का फैसला किया। हालांकि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कियांग एक पुनर्जन्म लेने वाला देवता है और उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए बूढ़े ताओवादी ने कियांग को 3 धर्म ग्रंथ दिए, इस उम्मीद में कि कियांग उनका मतलब गहराई से समझ पाएगा और जल्द से जल्द अमरता पाने की कोशिश करेगा। उस दिन के बाद से कियांग कभी घर नहीं लौटा। उसने अपने दिन पीछे पहाड़ पर ध्यान लगाने और ताओवादी तरीकों को अपनाने में बिताए। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए और आखिरकार उसने तीनों धर्म ग्रंथों में महारत हासिल कर ली। लेकिन एक दिन जब कियांग पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, तो उसका बड़ा भाई अचानक एक बुरी खबर लाया। उनके माता पिता गुजर गए थे। बड़े भाई को उम्मीद थी कि वो उनके माता पिता को दफनाने के लिए वापस आ सकेगा, लेकिन कियांग ताओ धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। उसने अपने बड़े भाई से पहले उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करने की गुजारिश की और वादा किया कि जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा तो वो उनकी आत्माओं के लिए एक रस्म करेगा। ये सुनकर बड़ा भाई तुरंत गुस्से से भर गया। पहले उसने कियांग को डांटा, फिर अंतिम संस्कार का कुछ खर्च मांगा। कियांग ने लापरवाही से उसके पीछे इशारा किया और हवा में कई बकरियां दिखाई दी। ये देखकर बड़े भाई ने और कुछ नहीं कहा। उस दिन कियांग हमेशा की तरह पहाड़ों में अपनी साधना कर रहा था। तभी उसने अचानक अपनी इंगलियों से हिसाब लगाया और तुरंत महसूस किया कि कुछ भयानक होने वाला है। वो जल्दी से पहाड़ से नीचे अपने गुरु को ढूंढने गया, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आज उसके गुरु की पुण्यतिथि है और वो बूढ़े आदमी को अलविदा कहने आए थे। जाने से पहले गुरु ने कियांग से कहा कि उसे दुनिया घूमने, अच्छे काम करने और पुण्य जमा करने की जरूरत है। एक बार उसका पुण्य पूरा हो जाने पर वो स्वाभाविक रूप से अमर हो जाएगा। ये कहने के बाद गुरु गुजर गए। तब से कियांग दूर दूर तक घूमने लगा और जरूरतमंद किसी भी व्यक्ति की बिना झिझक मदद करने लगा। उस रात जब कियांग घूम रहा था तो अचानक उसे स्वर्ग के सैनिकों के एक ग्रुप ने रोक लिया।
उन्होंने उसे गोल्डन टॉर्टॉइस स्पिरिट का पुनर्जन्म समझ लिया था और उसे गिरफ्तार करने के लिए धरती पर उतर आए थे। ये देखकर कि कियांग ने उनका खंडन नहीं किया, स्वर्ग के सैनिकों ने तुरंत हमला कर दिया। हालांकि कियांग नश्वर लोक में अजेय था, लेकिन वो इन स्वर्ग के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकता था। खुशकिस्मती से गुआनियन बोधिसत्व उस जरूरी मौके पर धरती पर उतरे जिससे एक हादसा टल गया। स्वर्ण कवच पहने देवता स्वर्ग से उतरते हैं गुआनियन बोधिसत्व को सलाम करते हुए। गुआनियन बोधिसत्व ने उनसे उनके ऑर्डर के बारे में पूछा। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, किसी ने हमें नहीं बताया, हमने अपनी मर्जी से काम किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लापरवाही से काम करने की? स्वर्ग लौट जाओ। ये कहकर स्वर्ग के सभी सैनिक स्वर्ग लौट गए। फिर बोधिसत्व ने कियांग को बताया कि उसके शहर में 3 साल से सूखा पड़ा है और उससे लोगों के लिए बारिश की दुआ करने के लिए लौटने को कहा। कियांग अगले दिन लौटा और तुरंत बारिश की दुआ करने के लिए पूजा पाठ करने लगा, लेकिन वो 2.5 साल तक ऐसा करता रहा और बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए गुस्से में कियांगे ने स्वर्ग जाकर पता करने का फैसला किया। उन्हें हैरानी हुई कि लाओजी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। कियांगे का मकसद जानते हुए उन्होंने पूरी कहानी समझा दी। पता चला कि अपने पिछले जन्म में कियांगे स्वर्ग में एक अमर सुनहरा कछुआ था। सूखे से इंसानों की तकलीफ देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वो पश्चिम की रानी माँ के जेठ पूल में कूद गया। उसने पानी के छींटे मारकर बारिश करवाई, जिससे सभी लोगों की जान बच गई। लेकिन जैसा करता है वैसा ही होता है। उसे जेठ पूल का पानी वापस करना पड़ा और 3 साल तक दोबारा बारिश होने का इंतजार करना पड़ा। कियांगबे ने लाओजी से पूछा कि क्या कोई और तरीका है, और हैरानी की बात है कि लाओजी ने एक सुझाव दिया। लोगों के लिए बारिश लाने के लिए खुद को कुर्बान कर दो। सबको लगा कि कियांगे पीछे हट जाएगा, लेकिन वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। लाओजी की मदद से आखिरकार आसमान से बारिश हुई, लेकिन ये बारिश कियांगे के अपने खून और सत्व से बनी थी। खुशकिस्मती से उसके बलिदान ने स्वर्ग को हिला दिया और कियांगे आखिरकार अमर हो गया। खैर, आज की कहानी बस इतनी ही है। कल मिलते हैं।